मेरे भाई, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई। पूरे इस वीडियो को देख के जाना, क्योंकि जीडीएस के लिए जो आने वाली महीना हो रहा है, खास करके जो फरवरी हो गया या मार्च हो गया अपकमिंग, मेरे भाई ये बहुत बड़ा संकट का समय हो चुका है। क्योंकि अब देखो, टारगेट के लिए मीटिंग हुआ है, खास करके संचार मंत्री जी ने किया है मेरे भाई। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस पूरे वीडियोस को अंत तक देख के जाना, क्योंकि टारगेट्स, ये मीटिंग्स लगातार हो रहे हैं और ये कितना परसेंट्स टारगेट रेवेन्यू जो है जनरेट होने जा रहा है, आप भी हैरान हो जाओगे मेरे भाई। क्योंकि जो अपकमिंग महीना आ रहा है मेरे भाई, वो समझ जाओ कि और ज़्यादा जीडीएस के लिए समस्याओं वाला दिन आ रहा है। और बिजनेस मीटिंग हुआ है, अब ये मीटिंग्स में निकला है 3 दिन पहले का, ये है साफ लिखा है कि इंडिया पोस्ट अपना एक रेवेन्यू टारगेट सेट करने जा रहा है, जो कि 17,500 करोड़ दिख रहा है। ये 17,500 करोड़ रुपए का करेंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि समझ जाओ कि 2026 में 17,500 करोड़ रेवेन्यू का जनरेट करेगा। और ये कौन करवाता है? कहीं ना कहीं डाक विभाग का जीडीएस वर्ग का वो कर्मचारी होगा, जो कहीं ना कहीं इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने जा रहा है। ये 2026 में इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देना ही देना है मेरे भाई। समझ सकते हो, ये लगातार ये जो मीटिंग्स हुए हैं आपके सामने है मेरे भाई। साफ लिखा है कि इस साल जो करेंट ईयर है, जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है, कहीं ना कहीं डाक विभाग को 17, देख सकते हो, 17,500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करके देना है। अब देखो, ये कैसे जनरेट होगा? बिना टारगेट्स दिए तो कभी हो पाएगा नहीं। अब आपको भी जानते हैं, इंडिया पोस्ट टारगेट देख सकते हो, साफ लिखा है कि इंडिया पोस्ट टारगेट करने जा रही है 17,500 करोड़ रेवेन्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर। देख सकते हो, फाइनेंशियल ईयर 2026 है। ये देख सकते हो, साफ बिजनेस मीटिंग हुआ है, क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग्स चले हैं। देख सकते हो, ये तमाम जो सीपीएमजी हैं उनका अलग अलग मीटिंग्स हुए हैं, दिख रहा है, अलग अलग मीटिंग हुए हैं। और इस मीटिंग्स में क्या क्या निकला है मेरे भाई, आप भी जान के हो जाओगे हैरान मेरे भाई, शौक होने जा रहे हो, क्योंकि टारगेट इतना ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। अब तुम सोच लो, 17,500 करोड़ रुपया पूरे भारत के सर्कल से निकाल के रेवेन्यू जनरेट करके इंडिया पोस्ट को देना है। अब आप समझ सकते हो कितना बड़ा नंबर्स है। और ये नंबर कहीं ना कहीं डराते हैं मेरे भाई, ये नंबर्स कहीं ना कहीं डरावना नंबर्स हैं। 17,500 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके देना है। अब देखो, ये किस प्रकार से होगा? बिना टारगेट तो होगा नहीं मेरे भाई। अब ये देख सकते हो, तमाम ये जितने भी बड़े बड़े सीपीएमजीज हैं, सीपीएमजी पीएमजी, सारे मीटिंग्स में ये देख सकते हो बिजनेस मीटिंग्स हुए हैं। ये डाक विभाग की सेक्रेटरी हैं वंदिता कौल मैम, और ये संचार मंत्री सिंधिया सर। ये देख सकते हो, तमाम और भी जितने ऑफिसर्स हैं, ये टोटल सभी भारत के अलग अलग सर्कल से आए हैं। और सीपीएमजी पीएमजी एसडीआई और बड़े बड़े हायर ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनसे यही वार्तालाप हुआ है कि हमें कितना ज़्यादा टारगेट्स देना है तमाम हर सर्कल्स में। अब देखो मेरे भाई, ये सभी टारगेट्स और ज़्यादा डरावनी करेंगी, क्योंकि अब देखो साफ लिखा है कि यूनियन मिनिस्टर जो है कम्युनिकेशंस के, नॉर्थ ईस्ट रीजन डेवलपमेंट्स के लिए, अब देखो मेरे भाई कितना ज़्यादा डरावना है। जानते हो कि पूरे भारत में 23 पोस्टल सर्कल्स हैं, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, पोस्टल डिपार्टमेंट्स यहाँ से प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट और प्रॉपर तरीके से मतलब इम्प्लीमेंटेशंस लगातार चल रहे हैं। अब हुआ क्या है, आप भी जानते हो कि मीटिंग्स लगातार होते हैं। ये थर्ड क्वार्टरली मीटिंग था, ठीक है, थर्ड क्वार्टरली मीटिंग्स था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए हुआ है। इसी में मेरे भाई आप समझ जाओ कि इसी में 17,500 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल ईयर का टारगेट दिया गया है कि रेवेन्यू जनरेट करके देना है। अब देखो, यूनियन मिनिस्टर हैं जो स्टेट कम्युनिकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर पेमा स्वामी, ये भी वर्चुअल मीडियम के माध्यम से, यानी कि ये ऑनलाइन के माध्यम से ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। और इन्होंने भी तमाम सब चीज़ें इंस्ट्रक्शन सुना है, जो कि हमारे संचार मंत्री और तमाम चीज़ें थी। और देखो, ये सभी सर्कल्स पीएमजी सीपीएमजी को कहा गया है, और डायरेक्टली देखो सकते हो संचार मंत्री जी ने कह दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ द चेंजिंग द पोस्टल डिपार्टमेंट फ्रॉम द कोस्ट सेंटर टू प्रॉफिट सेंटर। अब देखो, यहाँ पे साफ इन्होंने कह दिया है मेरे भाई, कहीं ना कहीं कि जो पोस्ट ऑफिस है, हम लोग कोस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर बना देने जा रहे हैं। अब सोच सकते हो, इसमें इन्होंने तो मेरे भाई, आप समझ सकते हो कि इन्होंने तो स्पीच दे दिया, क्वार्टरली मीटिंग्स भी ले लिया, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण किसका होगा, किस कर्मचारी को होगा?
है ना। इस चीज पे कभी आप लोगों ने गौर किया है? बिल्कुल आप लोगों ने गौर कर लिया होगा। इसमें कहीं ना कहीं इसमें मेंटली डिप्रेस्ड कौन होगा? कहीं ना कहीं जीडीएस का, डाक विभाग का एक पोस्टल कर्मचारी जो कि सबसे नीचे पद पे आता है, ना ही उसको कुछ मिलता है, और कहीं ना कहीं उसी से जीडीएस से टारगेट्स और ये 17,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन करवा के देना है। अब समझ जाओ, और चाहे अब आपकी नौकरी मतलब संकट में आ जाए, या चाहे आप जिस प्रकार से हो मेरे भाई, डाक विभाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब ये देखो, यह साफ इन्होंने कह दिया है कि हम कॉस्ट सेंटर से प्रॉफिट सेंटर बनाएंगे, और इन्होंने साफ कहा है कि हमारा जो टारगेट है, मैंने क्लियरली बोल दिया है कि 30% जो फाइनेंशियल ईयर 2025 अभी खत्म हुआ है, जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसका 30% और अधिक हम टारगेट्स देगा इस साल, यानी कि 17,500 करोड़ का टारगेट लेके चले हैं कि 2026 में सभी पोस्टल सर्कल से निकल के आनी चाहिए। अब मेरे भाई अब समझ लो किस प्रकार से समस्याएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अब समझ सकिए कितने आंकड़े डरावने हैं, ठीक है ना। अभी आपके सामने फरवरी मार्च और प्रकार से समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि अब टारगेट्स ये देख सकते हो साफ लिखे हैं, चीख चीख के बता रहा है टारगेट, ये टारगेट्स 30% इंक्रीज हो चुके हैं पिछले साल के कंपेयर में। ये क्लियर लिखा है कंपेयर टू द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2025 के साल से ये 30% अधिक टारगेट बढ़ के आने आ रहे हैं। और ये दिस गोल विल बी अचीव थ्रू द कोऑर्डिनेशन एंड तो देने के लिए कोई भी दे सकता है। इसको आप किस प्रकार से अचीव करवाते हो, अब इस चीज को तो बोलने में तो हम भी बोल देगा कि परफॉर्मेंस के माध्यम से और कोऑर्डिनेशंस के माध्यम से करें, लेकिन कोऑर्डिनेशंस कहाँ होती है? पोस्टल डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशंस होता है मेरे भाई? बिल्कुल कोऑर्डिनेशंस नहीं होता है। वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं जीडीएस को हरासमेंट्स और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसकी नौकरी, और कहीं ना कहीं वो पूरी प्रॉपर तरीके से मेंटली हरास्ड हो जाता है, यानी कि विवश हो जाता है, पूरी तरह से मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है नौकरी को छोड़ने के लिए। अब देखो इसमें अलग अलग प्रकार से है, पार्सल हो गया, मेल, इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल ट्रेड, सिटीजन सेंटर्स, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक्स, पीएलआई, इन प्रकार से तमाम से मतलब सर्विसेज जो डाक विभाग सर्विसेज दे रही है, इन तमाम से रेवेन्यू जनरेशन का टारगेट्स है 17,500 करोड़ रुपया, ठीक है ना। आप समझ सकते हो जितने भी ये इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, और मतलब इस बार 30% इंक्रीज और ज़्यादा कर दिए हैं मेरे भाई, ठीक है ना। इन्होंने क्लियर कहा है कि अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ पोस्टल सर्विसेज, पब्लिक सर्विस एंड विजन ऑफ डेवलप, इन्होंने कह दिया है कि आगे हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट्स आगे प्रॉपर तरीके से बढ़ रही है। ये देखो पिछले 2025 में हमने आप लोग ऑलरेडी बताया था कि 2025 में इतने ज़्यादा टारगेट्स क्यों आए थे, जो फाइनेंशियल ईयर था 2025 में इतने टारगेट्स क्यों आया था, क्यों मेरे भाई? वो कहीं ना कहीं वो फाइनली दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो IT 2.0 आपका है विभाग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा था, और घाटे का वो कारण था कि कहीं ना कहीं आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, इतना ज़्यादा कॉस्टली खरीदा, 6,000 रुपये का कॉस्टली खरीदा, फिर डाक विभाग को 1 से 2 महीना और वेटिंग करना पड़ा क्योंकि सर्वर के वजह से, और उसके बाद उसी पैसे को कहीं ना कहीं आपने उसी पैसे का कहीं ना कहीं उस पैसे को निकालने के लिए अपने टारगेट्स को बढ़ाया और इंक्रीज कराया धीरे धीरे टारगेट्स को मेरे भाई। और देखो इसमें अलग अलग प्रकार के नील ट्रांजेक्शन पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया है। ये नील ट्रांजेक्शन्स किसी प्रकार से मेरे भाई नील ट्रांजेक्शन्स नहीं रखना है, क्योंकि देखो नील ट्रांजेक्शन अगर आपके पास है तो इस बार भी स्थितियाँ वही हो जाएगी जो पिछली बार हुआ था। नील ट्रांजेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है विभाग ने, और इसमें मीटिंग में पर मंथली आएगा कि अब हर मंथली बीओ क्या क्या कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। हर मंथली बीओ क्या, कौन बीओ कितना काम कर रहा है, उसके बेसिस पे अब काम होने जा रहा है मेरे भाई। बहुत ज़्यादा ये डरावने आंकड़े हैं मेरे भाई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें मेरे भाई फाइनली आपको देख सकते हो कि जीडीएस के लिए टारगेट्स और भी बढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसको समझ बूझ से करना है, और थोड़ा सा आपको अलर्ट्स किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखो, लव यू मेरे भाई।